मिल जाए और ट्रेन लेट हो जाए और वापस आए और बोले मैं भी चला था दिल्ली के लिए, कुछ नहीं होता, तो घड़ा है ना। हेलो, तो ऐसे घड़े आपको मिल सकते हैं, उनको इंसान बनाइए। तैयार है? तो मैंने भी किया था, आप कभी कहने वाले ना बने प्लीज, क्योंकि करने से होता है। हेलो, करने से होता है। करेंगे? क्यों करेंगे? क्या जरूरत है? सही साथ काम चल रहा हमारा, तो मैं आपको बताता हूं क्यों करना है। मैं विजय विरोधिया आपके सामने, अब जितने लोग यहां बैठे हैं, आप सबसे गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। और ये बात कहते ही झारखंड में मैं बात बोलता हूं ना, तो कई लोग मुझे बोलते हैं नहीं सर, यहां तो बहुत गरीब गरीब लोग भी आते हैं, होंगे, लेकिन शायद मुझसे गरीब परिवार से कोई नहीं होगा। मेरे दादाजी एक मजदूर थे, किसी और के खेत में काम करते थे, उनका घर भी नहीं होता, किसी और के खेत में घर में किसी और के घर में ही वो रहते थे, यानी कि किसी खेत में मजदूर थे, उसी के खेत में उनका घर होता था। हमारे उधर कोठड़ा बोलते हैं, यहाँ खेत में जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसको फार्म हाउस बोलते हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी। क्या बोलते हो आप लोग? कोठा कोठड़ा क्या बोलते हैं? झोपड़ी। आपके इधर झोपड़ी होती होगी, यानी कि हमारे यहाँ झोपड़ी नहीं होती, थोड़ा सा पक्का बना देते हैं, तो उसमें हम लोग रहते हैं। मतलब मेरे पापा का परिवार रहता था, मेरे दादाजी, मैं तो पैदा नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे पापा जी बड़े हुए, मेरे पापा जी की शादी हुई, मेरे आने से पहले की बात है, और उसके बाद मेरे पापा जी भी मजदूर हो गए। वो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट आया था उस जमाने में, खंबे गाड़ने का काम करते थे, वो मजदूर थे। और जिस समय मैं पैदा हुआ उस समय भी हमारा कोई घर नहीं था, किसी और के घर में रहते थे। आप तो फिर भी अमीर आदमी हो मेरे से, किसी और के साइकिल से साइकिल चलाना सीखा मैंने, हमारे घर में साइकिल नहीं था। स्कूल में जाता था तो नंगे पांव जाता था, पांव में जूते नहीं होते थे। ये बचपन है मेरा। पढ़ाई करने के लिए मैंने बचपन से ही मेहनत करनी शुरू की। 5वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के बेचता था। 8वीं क्लास में लोगों के घरों में अखबार बांटने का काम किया, उसके लिए मैंने किस्तों में साइकिल खरीदा था। 11वीं क्लास में मैं मेहनत करके कराटे कोच बन गया, ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, खिलाड़ी हूँ, हमारे जीत का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, मैं बहुत मेहनत करता था, तो कराटे सिखाने लग गया 11वीं क्लास में। और जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल के बच्चों को कराटे सिखा के फीस देता था। उसके बाद कॉलेज चला गया, उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया, वहां भी मैं बच्चों को कराटे सिखाता था। इंजीनियर बन गया मैं आरसीएम से पहले की बात कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ, या आपको आरसीएम क्यों करना है ये बता रहा हूँ, क्या दे सकता है वो बता रहा है। उसके बाद इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद, सब लोग यही चाहते हैं कि मैं नौकरी बन जाए, ले लो ये सुनो, मैंने भी यही चाहा कि नौकरी मिल जाए, लेकिन मिल जाती है क्या? आसान नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बेचारे पकौड़े तलने के लिए मजबूर है, रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है, नौकरी नहीं मिलती। मुझे भी नहीं मिली। जब नौकरी नहीं मिलती तो हर आदमी अपना कुछ काम करता है, काम तो करना पड़ेगा, पार्टी पेट का सवाल। ये सुनो, खर्चे तो लगे हुए हैं भाई, हर चीज बंद हो चुकी है पर खर्चे बंद नहीं होते, और खर्चे बंद नहीं होते इसलिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। ये सुनो, तो मैंने भी करना शुरू किया। 2 हुनर थे मेरे पास, एक कराटे का और एक कंप्यूटर का। सुबह 5 बजे उठ के कराटे सिखाना शुरू कर दिया। पूरे शहर की दीवारों पे मैंने खुद सारी रात सफेदी लेके, सफेदी कली क्या बोलते हो आप लोग, चूना लेके उसको पानी में भिगो के सारी दीवारों पे लिख दिया। पूरे शहर में लिखता था मैं सारी रात अकेला, और मेरा छोटा भाई साथ में। कराटे सीखिए, ये एड्रेस इतने बजे से इतने बजे तक मिली है। तो मेरे पास अच्छे 40-50 बच्चे एडमिशन ले गए, और मैं सरकारी ग्राउंड में बच्चों को कराटे सिखाने लग गया। फीस लेता था, मेरा गुजारा चलने लगा। कंप्यूटर का सेंटर था, माँ बाप की जिंदगी भर की 2 लाख की कमाई थी, 2 लाख मैंने कर दिया और कंप्यूटर का सेंटर खोल दिया। बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाने लगा। बस जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन किस चीज से? एक्टिव इनकम से। हेलो, जैसे आपकी चल रही एक्टिव इनकम थी। मैं कराटे सिखाता था, फीस
आती थी, उससे मेरा घर चलता था। मैं कंप्यूटर सिखाता था, फीस आती थी, उससे मेरा घर चलता था। जैसे आप भी जो करते हो उसी से आपका घर चलता है। ये सुनो, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। वाहन के रूप में एक साइकिल था जो मैंने किस्तों में खरीदा था अखबार बांटने के लिए। घर वालों ने शादी भी कर दी कि बच्चा ठीक ठाक कमाने लग गया है। लगभग 8,000 के आसपास की इनकम थी मेरी कराटे और कंप्यूटर से। अच्छी जिंदगी थी, मैं भी लग रहा था हाँ यार बढ़िया है, जिंदगी सेट हो गई जैसे आप लोगों की सेट। गलत फहमी है, हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं, हम जिंदगी काट रहे हैं। हेलो, दैट इज द रियलिटी। थोड़ा सोच के देखिए, ये जब ऊपर देखते हैं ना, ये हवाई जहाज अपने ही लिए हैं, लेकिन हम नीचे से ऊपर देखते हैं। हेलो, ये बढ़िया बढ़िया हिल स्टेशन है, स्विट्जरलैंड सुनते हैं, अरे बड़ा बढ़िया है, कितना अच्छा डेस्टिनेशन है। पता चलता कि हाँ जी फलाना फिल्म स्टार ने शादी की और छुट्टियां मनाने के लिए स्विट्जरलैंड चला गया, है ना? सुने आपने भी? हमें भी जाना चाहिए, लेकिन हम तो ढूंढरू खोल भी नहीं जाता, क्या है नहीं है आसपास कोई ढूंढरू है, ढूंढरू छोड़ दिया। हेलो, समझ रहे? क्यों? क्योंकि हम एक्टिविटी को कमाते हैं। हमें पता है कि अगर हम चले गए तो हमारे काम का क्या होगा। ये सुनो, क्योंकि एक्टिव इनकम है। हम चले गए हमारी दुकान का क्या हो, हम चले गए हमारे खेत का क्या हो, हम चले गए हमारी नौकरी का क्या हो। तो हम जिंदगी जी नहीं पा रहे, हम जिंदगी काट रहे हैं। तो यू आर कटिंग योर लाइफ। हम अपनी जिंदगी को जी नहीं रहे, काट रहे हैं। मैं भी ऐसे ही काट रहा था, गलत फहमी थी कि जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी चल रही है। नहीं, और भी अच्छी हो सकती है, और हम इंसान हैं तो हमें और बेहतर के लिए सोचना चाहिए। ये सुनो, और अगर आप करोगे तो होगा। हेलो, करने से होता है। 8 फरवरी सन 2001 को आरसिम का मार्केटिंग प्लान दिखाया। किसको दिखाया? मुझे। और मैं कौन हूं? इंसान। और इंसान को आसानी से समझ में नहीं आता, तो मुझे भी नहीं आया। मुझे प्लान दिखाया गया कि हम सब लोग मैन्युफैक्चर हैं और हम सब लोग कस्टमर हैं, और मैन्युफैक्चर सामान बनाता है और कुछ बिचौलियों के माध्यम से सामान आता है। ऐसा ही बताया था ना कुछ लोगों को, मुझे भी यही बताया। फिर उन्होंने बताया कि ये गलत है, इसको WCM बोलते हैं, अराउंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये बहुत गलत तरीके से खरीदारी करते हो। मैं तो इंसान था, मैंने उसको कहा है कि बेवकूफ बनाया, ये गलत कैसे हो सकता है? पापा जी, दादाजी, परदादाजी सभी तो ऐसे खरीदारी करते आए। ये सुनो, हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि जो हमें जानकारी है साला वो सबसे अच्छी है, बाकी सब उल्लू के बट्टे। हेलो, ऐसा होता है, लेकिन हम इंसान हैं सर। जब तक हमें किसी चीज की सही जानकारी नहीं होती, वो चीज हमारे लिए फालतू, बेकार और बकवास होती है। आपको पता होगा एक जमाना था जब धरती के बारे में और सूर्य के बारे में पूरी दुनिया को गलत जानकारी थी, पता है ना? आज सबको पता है कि धरती गोल है, पता है ना? कोई मानता है कि चपटी है? आज सबको पता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है ना? सबको पता है ना? लेकिन पहले क्या था कि धरती के चक्कर सूरज लगाता है, क्योंकि हमें दिखता तो वही है, और जरूरी नहीं कि जो दिखता वो हो। हेलो, दिखता तो नहीं है कि सूरज यहाँ से निकला और इधर चला गया और फिर बादल में फिर आया, फिर यहाँ पर, धरती तो वही नहीं है। यस, लेकिन जानकारी जब हुई तो अब सबको पता चल गया, तो जानकारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। यस और नो? तो हमें जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको मानता था कि हमारा सारा खानदान इसी तरीके से खरीदारी करता है, सारी दुनिया इसी तरीके से खरीदारी करती है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी मैंने सामने वाले का मान रखने के लिए कहा, चलो कोई बात नहीं, आगे बताओ ये गलत कैसे है? तो उन्होंने कहा कि ये गलत इसलिए है कि हमारी मेहनत की कमाई का 50% पैसा ये बिचौलिए लेके चले जाते हैं। ऐसा ही आपको बताया था यहाँ पे, प्लान में बताया था, और आपको समझ में आ गया? बड़े अच्छे हो आप। मुझे नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैं भी इंसान, आसानी से कहाँ समझ में आता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये पैसा जाता है, क्या होगा? सही क्या है? उन्होंने कहा कि सही है कि इनको बीच में से हटा दो और डायरेक्ट जुड़ जाओ। ऐसा ही दिखाया था प्लान आपको, मुझे भी ऐसा ही दिखाया था। मैंने कहा डायरेक्ट जुड़ने से क्या फायदा होगा? उसने कहा कि 50% पैसा जो आपका है ये
बिचौलियों में जाता था, ये आपको वापस आ जाएगा। मैंने कहा वाह भाई वाह, बड़े अच्छे आदमी आए, उल्लू बना रहे हैं, ऐसा भी कभी होता है। फिर भी मैंने उनसे पूछा कैसे आएगा, तो उन्होंने बताया परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आएगा, रॉयल्टी के रूप में आएगा, टेक्निकल बोनस के रूप में आएगा, बताया था आपको भी। और फिर मिलाया भी होगा आपको परफॉर्मेंस बोनस वालों से, फिर रॉयल्टी वालों से भी मिलाया होगा, और उन्होंने बोला होगा कि मेरे को इतने लाभ मिल चुके, मेरे को इतने आ चुके, ये सुन लो। फिर टेक्निकल अचीवमेंट से भी मिलाया होगा कि देखो आता है, ये सुन लो, मिलाया होगा ना। तो सब कुछ आपको दिखाया गया है यहाँ, पर मुझे तो दिखाया नहीं गया था, मुझे तो सिर्फ बताया गया था कि परफॉर्मेंस बोनस पे आपकी 15,000 तक की इनकम चली जाएगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। रॉयल्टी में आप जाओगे तो कम से कम 26,000 और इससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है। टेक्निकल पे कहा जाओगे तो 40,000 से ऊपर की इनकम आपकी होगी, और आने वाले समय में 40 लाख या 4 करोड़ रुपए भी हो सकती है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ यार, ऐसा कैसे हो सकता है सिर्फ दुकान बदलने से। तो सच बताऊं तो इनमें से कुछ भी अपने को समझ में नहीं आया, पर फिर भी मैंने ये आरसीएम ज्वाइन कर लिया। क्यों? मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं ना सर, सारे इंसान हैं, ये सोचो। बहुत कम लोग बोले, जो नहीं बोल रहे वो क्या है? चलो मजाक कर, सभी लोग इंसान हैं। उधर उधर थोड़ी सी चेयर है, उधर भी आप लोग जा सकते हैं। जैसे पीछे अगर किसी को दिखने में चैलेंज है ना, तो आप अपनी चेयर उठा के यहाँ भी आ सकते हैं, एक लाइन लगा सकते हो। चॉइस इज योर्स। थैंक यू। नहीं कोई आएगा तो आ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरे को ये प्लान दिखाया गया, मुझे नहीं समझ में आया, फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात समझ में नहीं आती, और छोटी छोटी आ जाती है। तो मुझे एक छोटी सी बात समझ में आ गई, बता दूं क्या? वो छोटी सी बात है इस हमारे आरसीएम की खूबी। खूबी क्या होती है? प्लस पॉइंट। हमारे इस सिस्टम की खूबी है जो मुझे पता चला, क्योंकि जब मैं आरसीएम में नहीं था तो मैंने एक किताब पढ़ी थी डेल कार्नेगी, और इस किताब के अंदर वो लगा दिया मेरा चार्टर। उस किताब के अंदर एक सेंटेंस था, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। इसका मतलब बनता है यदि आप किसी काम को लेकर चिंतित, परेशान या दुखी हैं, तो उस काम में आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है, इसको सोच लो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। तो मैं बड़ा चिंतित था, यार ये आरसीएम करने की बोल रहे हैं, सिर्फ दुकान बदलनी है, दुकान बदलने से परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा, रॉयल्टी भी मिलेगी, टेक्निकल बोनस मिल सकता है, ये बोल रहे हैं। तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में था कि यार ये दुकान बदलूं या ना बदलूं। तो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति था, डेल कार्नेगी की बात याद आ गई मुझे। एक किताब में मैंने देखा था कि अगर आपका दिमाग टेंशन में हो तो अपने दिमाग से पूछ कि ज्यादा से ज्यादा अगर मैं ये कर लूंगा तो मेरा क्या नुकसान हो सकता है। तो मैंने अपने दिमाग से पूछा कि अगर मैं आरसीएम करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है, बता दिमाग। आप भी अपने दिमाग से पूछे। तो मेरे दिमाग ने कहा कि क्या प्लान है, और मुझे अपने दिमाग को प्लान दिखाना पड़ा। तो मैंने अपने दिमाग से कहा कि प्लान ये है कि खरीदारी करने से पैसा आएगा। तो दिमाग ने कहा कि टेंशन क्या है? मैंने कहा कि टेंशन ये है कि नहीं आया तो दिमाग ने कहा आपसे पहले कौन सा आया? यानी कि जब आपसे पहले नहीं आ रहा था और आगे ना भी आया तो कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता ना। तो हमारे हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने एक बात बोली है कि बेटा, जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश कर देना चाहिए।